और अब खबर लगातार हो रहे रिश्तों के कत्ल की। आज फिर एक पति के हाथों पत्नी की हत्या की खबर आई। आज फिर पति को जहर देने वाली पत्नी की खबर आई। सबसे दुखद बात यह है कि इस तरह की खबरें आपको चौंकाती नहीं, अब ये रूटीन बन चुकी हैं। रोजाना इस तरह की वारदात सामने आ रही हैं जहां पति ने पत्नी की या फिर पत्नी ने पति की हत्या की हो। जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाले छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की जान ले रहे हैं। आज बेंगलुरु और मुजफ्फरनगर से आई घटनाओं की डिटेल देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिर कोई ऐसा कर कैसे सकता है। सूटकेस में शव, कॉफी में जहर, नहीं थम रहा रिश्तों में कहर। नौकरी नहीं की तो बीवी को मार डाला, अफेयर से रोका तो पति की कॉफी में जहर डाला। पत्नी ने पति को मारा, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पति ने पत्नी का किया मर्डर। रिश्तों के कत्ल की इस तरह की खबरें रूटीन हो गई हैं। और इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है बेंगलुरु के राकेश और गौरी का। दोनों डिनर टेबल पर बैठे थे, अचानक झगड़ा हुआ और राकेश ने चाकुओं से गोदकर अपनी पत्नी गौरी की हत्या कर दी। लेकिन अगर आप मर्डर की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बेंगलुरु के हलीमाऊ इलाके का यह वही घर था जहां राकेश और गौरी करीब 1.5 महीने पहले शिफ्ट हुए थे और अब इसी घर में गौरी की डेड बॉडी एक सूटकेस से बरामद हुई है। महाराष्ट्र के रहने वाले राकेश और गौरी की 2 साल पहले शादी हुई थी। राकेश प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। गौरी ने मास मीडिया से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली थी। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता था। राकेश वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और उसका यह मानना था कि नौकरी ढूंढने के लिए गौरी ज्यादा मेहनत नहीं कर रही। वारदात वाले दिन भी डिनर टेबल पर दोनों का झगड़ा हुआ। राकेश ने गौरी को थप्पड़ मारा, जवाब में गौरी ने राकेश की तरफ चाकू फेंका, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। इससे राकेश गुस्सा हो गया और उसी चाकू से उसने गौरी की हत्या कर दी। हुलिमाऊ पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत दोड्डाकमनहल्ली में ये वो मकान है जहां पर राकेश ने अपनी पत्नी गौरी के सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया। आप देखिए, इस मकान का जो पहला दरवाज़ा आपको दिख रहा है उसका ताला टूटा हुआ है। गौरी और राकेश, पुलिस ने ऐसा बताया कि कुछ ही समय पहले, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर आए थे। इससे पहले वो मुंबई में थे। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शादी अरेंज्ड मैरिज थी। दोनों ही पुणे के आसपास के रहने वाले हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ वक्त मुंबई में काम किया। यहाँ पर आने के बाद जो गौरी है वो काम नहीं कर रही थी, वो हाउसवाइफ थी। और जो राकेश है, राकेश एक निजी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये बताया गया कि दोनों के बीच इसी बात को लेकर, एक छोटी सी बात थी कि नौकरी पर नहीं जा रही थी गौरी, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठकर जब खाना खा रहे थे तो ये झगड़ा हुआ। उस वक्त ये बताया गया, पुलिस की अब तक की जाँच में सामने आया है कि राकेश ने गौरी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद डाइनिंग टेबल पर रखे एक चाकू को उठाकर गौरी ने राकेश की तरफ उछाल दिया। उस चाकू से राकेश को वार लगा और उसके हाथों से खून आने लगा, जिससे गुस्सा होकर उसी चाकू को लेकर उसने गौरी पर वार किया। 3 बार उसने चाकू से गौरी पर वार किया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा खून गौरी का निकल गया और गौरी जो है वहीं पर मौके पर उसकी मौत हो गई। गौरी की हत्या करने के बाद राकेश ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। डेड बॉडी को सूटकेस में भी पैक कर दिया। लेकिन मुश्किल यह थी कि राकेश को बेंगलुरु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से वो घर से बाहर नहीं जाता था, इसलिए उसे यह आइडिया नहीं आया कि डेड बॉडी को कहां ठिकाने लगाया जाए। आखिर में राकेश ने गौरी की लाश वाले सूटकेस को बाथरूम के बाहर छोड़ दिया और घर में ताला लगाकर बेंगलुरु से बाहर चला गया। कल दोपहर के बाद उसने इस मकान के मालिक को फ़ोन कर ये बताया कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। जिसके बाद मकान मालिक ने जो कंट्रोल रूम है, पुलिस कंट्रोल रूम, वहाँ पर फ़ोन कर इस बात की जानकारी, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची। इस मकान के ताले को, जो आगे का जो दरवाजे का ताला है वो तोड़ा गया। और उसी तरह जब मकान के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो पता चला कि जो बाथरूम है वहाँ पर एक बड़े सूटकेस के अंदर गौरी का शव है जो पड़ा हुआ था। हालांकि वो शव जो है पूरी तरह था। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आने के बाद उन्होंने बताया कि बॉडी जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट थी। अब उसके बाद जब ये फ़ोन यहाँ पर आ गया था और पुलिस यहाँ पर पहुँच गई, उसके बाद तुरंत ये पता
पता चला कि सातारा में शिरवाल पुलिस स्टेशन के पास ये व्यक्ति राकेश जो है हत्यारा नज़र आया। वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने के इरादे से वहाँ पर पहुँचा था और उससे पहले उसने जहर खा लिया था। पुलिस स्टेशन पहुँचते ही वो बेसुध होकर गिर गया। चूंकि राकेश आदतन अपराधी नहीं था, उसने अपनी वाइफ गौरी का कत्ल प्लानिंग करके नहीं बल्कि फिट फॉर रेंज यानी आवेश में आकर की थी, इसलिए वाइफ का मर्डर करते ही वो घबरा गया। राकेश बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सतारा आया। यहां पर उसने बेंगलुरु में अपने मकान मालिक को फोन किया और पत्नी की हत्या की बात कबूल करते हुए इसकी जानकारी पुलिस को देने को कहा। इसके बाद राकेश ने अपने पिता को फोन किया और वारदात की डिटेल दी। उसने अपने पिता से गौरी के मां बाप को भी ये खबर देने को कहा। इसके बाद राकेश ने अपने पिता से कहा कि वो सरेंडर करने पुलिस स्टेशन जा रहा है और हो सकता है थाने पहुंचने से पहले वो सुसाइड कर ले। पिता ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन राकेश फोन काटकर पुलिस थाने की तरफ चल दिया और पुलिस स्टेशन से कुछ पहले उसने जहर खा लिया। लोगों को राकेश कार के अंदर बेसुध पड़ा दिखा, जिसके बाद शिवराल पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे पुणे रेफर कर दिया गया, जहां सुशून अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस बीच बेंगलुरु पुलिस भी उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक कर रही है और फोन सर्वेलेंस के आधार पर वो भी पुणे पहुंच गई। फिलहाल राकेश का इलाज चल रहा है। जैसे उसकी सेहत में सुधार होगा, बेंगलुरु पुलिस उसे अपने साथ ले जाएगी। Murder case of a woman in Ulimavu police station of Southeast Division in Bangalore city. The police have registered a case and it is seen that her husband only is the main suspect and he has eloped from the city and he is found in Pune, admitted in a hospital. Apparently it is said that he has consumed poison and tried to commit suicide. Apparently it is said due to marital dispute the blood relatives of the deceased have come and we have to ask them about further details. इस केस में सबसे हैरानी की बात यह है कि राकेश और गौरी की लव मैरिज हुई थी। राकेश के पिता कह रहे हैं कि गौरी हमेशा झगड़ा करती थी, इसीलिए वो शादी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन राकेश और गौरी शादी की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार उन्हें बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ा। अपने लड़के का फोन आया कि मैंने ऐसे ऐसा किया है, वो बहुत झगड़ा कर रही थी मेरे साथ। 4 दिन पहले उसकी लड़की की माँ को भी उसने फ़ोन किया था कि ये मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रही है करके। तो उसकी माँ ने भी उसको समझाया, क्योंकि उसकी माँ जो है लड़की की वो मेरी सगी बहन है और वो लड़की जो है मेरी सगी भांजी है। और वो इधर जोगेश्वरी में भी उसने बहुत तकलीफ दिया। मेरी माँ बूढ़ी है, 86 उम्र की है। झगड़ा तो रोज़ ही करती थी और वो ना वो एड़े मतलब ऐसा सर्किट जैसे होते हैं ना, ऐसे करती थी। और उसके भाई को भी उसने एक बार मारा हुआ है। आपकी सगी भांजी, तो आपको पता नहीं था शादी से पहले? पता था, लेकिन वो दोनों छोड़ने को तय हम 4 साल रुक गए थे कि शादी करने का नहीं, लेकिन वो दोनों ठानते कि हम लोग शादी करेंगे तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो फिर हमने बोला अभी क्या है, वो सुन ही नहीं रहे, तो बोला चलो अभी शादी करके देंगे, क्या करेंगे। बेंगलुरु में पति ने पत्नी का कत्ल किया तो यूपी के मुजफ्फरनगर में पत्नी पर पति को जहर देने का आरोप लगा है। मामला मुजफ्फरनगर के भंगेला गांव का है। 2 साल पहले ही अनुज शर्मा की शादी गाजियाबाद की सन्नो और पिंकी से हुई थी। ये फोटो उसी वक्त की है। दूल्हा दुल्हन साथ साथ नाच रहे हैं, लेकिन 2 साल में ही ये स्थिति आ गई है कि अनुज शर्मा आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, जबकि पिंकी को पुलिस तलाश रही है। अब सवाल यह है कि जिस जोड़े ने 7 जन साथ रहने का वादा करते हुए 7 फेरे लिए, उनके बीच 2 साल में ही हालात इतने क्यों बिगड़े कि कॉफी में ही जहर मिलाने की नौबत आ गई। इस तरह के ज्यादातर मामलों की तरह ये केस भी पति पत्नी और वो वाला है। अनुज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है और पिंकी घर पर ही रहती है। अनुज की बहन के मुताबिक उसके भाई के ऑफिस जाने के बाद पिंकी दिन भर किसी लड़के से फोन पर बात करती रहती थी। इस बात को लेकर शुरू में दोनों के बीच झगड़ा होता था। कुछ महीने पहले अनुज ने पिंकी को उस लड़के से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। इसके अलावा पिंकी के फोन से उनके बीच चैट मैसेजेस और फोटो भी देख ली। इस बात पर झगड़ा हुआ और पिंकी मायके चली गई। अनुज उसे वापस नहीं लाना चाहता था और तलाक लेना चाहता था, लेकिन पिंकी ने अनुज पर केस कर दिया। दोनों की काउंसलिंग हुई और वहां से पिंकी को ससुराल जाने को कहा गया। पिंकी ने कहा कि अब उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, जो था शादी से पहले था। लेकिन ससुराल आने के बाद भी हालात नहीं सुधरे और आरोप है कि पिंकी ने अनुज को कॉफी में जहर मिलाकर दे दिया। फिर ये लड़की घर चली गई, अपने घर जाके भाई से लेके नहीं आया था कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए। कहने की नहीं, मैं तो रहना चाहती हूँ,
और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है। मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तू आई, इन्होंने वो तो वक्त बताएगा। 25 तारीख में आया तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अनुज की बहन कह रही है कि ससुराल वापस आने के बाद पिंकी कहती थी कि वो कुछ सोच कर वापस आई है। अनुज के घर वालों का आरोप है कि वो हत्या करने के इरादे से ही लौटी थी। उसने अनुज को मारने की पूरी कोशिश भी की, जहर मिली कॉफी पिलाई, लेकिन अनुज की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। हैरानी की बात यह है कि अनुज आईसीयू में एडमिट है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, लेकिन ना तो पिंकी उसे देखने आई और ना ही उसके घर से कोई आया। अनुज के घर वालों ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया है, लेकिन पिंकी के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। थाना खतौली पे ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। मुजफ्फरनगर के लोगों ने इस वारदात के बाद पड़ोस के जिले मेरठ के मुस्कान साहिल कांड की याद आ रही है। बस राहत की बात इतनी है कि अनुज की जान नहीं गई, लेकिन जैसे रोजाना अब इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ रही है, उसके बाद समाज के एक बड़े वर्ग में पति पत्नी के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सोशल मीडिया से लेकर चौराहों तक पर इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर पति पत्नी के रिश्तों में जो भरोसा होता था, साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती थी, उन्हें भूलकर ये एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं।